हमने पढ़ना है इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम। ठीक है। सबसे पहले एल्गोरिथम का मतलब समझते हैं। एल्गोरिथम बेसिकली कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स को कहा जाता है या ऐसी इंफॉर्मेशन को जिस पर कोई चीज़ रन करती है। ठीक है। जैसे कोई आपके पास कैलकुलेटर है, उसका पीछे एक प्रोग्रामिंग में एल्गोरिथम होता है जिस पर उसकी सारी कोडिंग होती है और वो उस पर रन करता है। इस तरह हर चीज़ का एल्गोरिथम होता है। मार्केट का भी एक एल्गोरिथम है जिस पर वो रन करती है। 90% ऑफ द मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन करती है। ठीक है, एआई, जिसका एल्गोरिथम डे बाय डे स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तो हमें इस एल्गोरिथम के साथ साथ अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है। जो चीज़ें आज से 25 साल पहले वर्क करती थी वो आज वर्क नहीं करती, बिकॉज एल्गोरिथम चेंज हो चुका है। और टाइम टू टाइम एल्गोरिथम चेंज होता रहता है और होता रहेगा। सही है। बट एल्गोरिथम की बेसिक्स वही रहेंगी। क्या बेसिक्स है? बेसिक्स में इसके चार फैक्टर्स आते हैं। मार्केट में ये चार चीज़ें हो सकती हैं, इनके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती। या तो मार्केट में कंसोलिडेशन हो सकती है, या तो मार्केट में एक्सपेंशन हो सकती है, या तो मार्केट में जो एक्सपेंशन हुई है उसकी रिट्रेसमेंट हो सकती है, या तो आपके पास रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। ये चार चीज़ें होंगी मार्केट में, इसके अलावा नहीं होता और कुछ। इन सबको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन बेसिकली आपके पास होती है। यार ये माइक बंद करो, आप पीट हो रही है। अच्छा। बेसिकली कंसोलिडेशन होती है मार्केट एक रेंज में मूव करे, इस तरह। ये एक टाइप ऑफ रेंज है, इसके अंदर मार्केट मूव करे। कंसोलिडेशन का मेन मकसद जो होता है वो है अपने ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करना। ठीक है, अपने नीचे और ऑर्डर्स बिल्ड करना, मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट करना। ठीक है, ध्यान से सुनो। कंसोलिडेशन का मतलब सिर्फ एक ही वजह से कंसोलिडेशन होती है, वो होती है ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करना। अब आपके पास जो मार्केट है, सपोज ये मार्केट का आपके पास एक सेकेंड, ये आपके पास मार्केट का मूव है। ठीक है, मार्केट ने मूव दे दिया। अब मार्केट करती है, मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाती है। फिर मार्केट कंसोलिडेशन में जब जाती है, नेक्स्ट डे मार्केट अगेन अपना मूव कंटिन्यू करती है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में क्यों गई, इसका आपने एक ही याद रखना है, फ्यूल रीफिल। जिस तरह आप अब अपनी कार यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल कम होता है, आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं, अपनी गैस रिफिल करवाते हैं, देन अगेन अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह मार्केट भी जब एक मूव दे देती है, उसके अंदर पावर खत्म हो जाती है मार्केट को और ऊपर लेके जाने की। इसलिए वो ऑर्डर्स बिल्ड करती है, अपने ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करती है। मतलब कि वहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करती है, कंसोलिडेट कंसोलिडेट होकर। देन ऑर्डर को स्विप कर कर अपना मूव जो होता है वो और कंटिन्यू करती है। ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में अगर मार्केट इस तरह मूव कर रही है, कोई यहाँ पे बाय सेल नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया कि फॉरेक्स के अंदर हर सेकंड के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स लगते हैं। ठीक है, हर टाइम बाइंग और सेलिंग होती है। तो कंसोलिडेशन किस लिए? ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड करने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, ऊपर आपके पास बाय ऑर्डर्स, नीचे सेल ऑर्डर्स। अच्छा, ये हो गया आपका कंसोलिडेशन। उसके बाद आती है आपके पास एक्सपेंशन। एक्सपेंशन बेसिकली हम कंसोलिडेशन से बचते हैं और एक्सपेंशन पकड़ते हैं। एक्सपेंशन होती है आपके पास बड़ा मूव, जिसको हम कहते हैं, एक्सपेंशन को अपने आईसीटी की लैंग्वेज में बोलना है, डिस्प्लेसमेंट। ये वो वाही चीज़ है जो आपको हिंट देती है, जो आपको बताती है कि आपके साथ ट्रेड के अंदर बैंक है या नहीं है। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपकी ट्रेड ऐप होकर मार्केट अच्छा एकदम रिएक्शन दे रही है, बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही है, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब वहाँ पर आपके साथ बैंक्स भी एंटर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर मार्केट, अगर ये आपके पास मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रही है और आपका यहाँ पर एमएसएस होना है यहाँ पर। ठीक है, यार ये माइक तो बंद करो काइंडली, शोर आता है आपको माइक से। तो यहाँ पर आपके पास आपका एमएसएस होना है। अब मार्केट अगर एकदम ही एमएसएस क्रॉस करती है तो आपके पास ये एमएसएस बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर मार्केट ऐसे नीचे आती है, देन यहाँ पर अड़ अड़ कर ऐसे फंस फंस कर मार्केट एमएसएस कर देती है, तो वो आपके पास थोड़ा इनवैलिड या लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है। ठीक है, बिकॉज वो मजबूरी में एमएसएस हुआ है, वो आपके पास बैंक्स ने नहीं किया। ठीक है। इसी तरह ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ध्यान से सुनना।
इसी तरह जैसे आप, ये मार्केट है ठीक है, आप यहाँ से एंटर है बाय के लिए। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, आप यहाँ से एंटर है बाय के लिए। अब आपकी मार्केट, आपकी एंट्री के पास मार्केट आती है। एंट्री के पास आकर ऐसे फंसना स्टार्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, कंसोलिडेशन का मतलब ऊपर और नीचे ऑर्डर्स बिल्ड कर रही है। तो यहाँ पर आपको फिक्र करनी चाहिए कि आपके एंट्री टैप होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जा रही है, तो वो गलत है, क्योंकि आप लिक्विडेट हो सकते हैं। ठीक है, आपको लिक्विडिटी स्वीप करनी है और करवानी है, आपको खुद लिक्विडिटी नहीं बनना। राइट। तो इस सिनेरियोज में आपके साथ इस तरह हो सकता है। ठीक है, नीचे की ऑर्डर स्वीप, ऊपर की ऑर्डर स्वीप, मार्केट ने तो अपनी कंसोलिडेशन के ऑर्डर स्वीप किए, बट उसके अंदर आप भी रगड़े गए बिकॉज आप कंसोलिडेशन में एंटर हो गए थे। अब अगर आपकी एंट्री है और आपकी एंट्री से पहले मार्केट कंसोलिडेट करती है, इस तरह मार्केट पहले कंसोलिडेट करती है, तो ये क्या है आपके पास, बताओ। सर वो है इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। इंडस्टमेंट सर। बिल्कुल, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है। ठीक है, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके पास मार्केट में बाय करने के लिए। राइट। तो ये दो सिनेरियोज हैं, एक आपकी एंट्री से पहले कंसोलिडेशन, एक आपकी एंट्री टैप होने के बाद कंसोलिडेशन। अच्छा, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये जो बड़ा मूव है ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्सपेंशन, और ये कंसोलिडेशन। अच्छा, उसके बाद आपके पास थर्ड आती है, इसको रेज कर दो। थर्ड आती है आपके पास रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है, अगर आपके पास एक पुलिश मूव है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट छोटा सा पुल बैक करे, इस पुल बैक को हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, रिट्रेसमेंट के दो आपके पास रीजंस होती हैं। एक रीज़न होती है आपके पास लेट बायर्स या सेलर्स को आउट करना। ठीक है, और दूसरी रीज़न होती है आपके पास न्यू बायर्स या सेलर्स को कैच करना। या मैं सेलर्स भी लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो बाद में। सही है। अब इसका क्या मतलब है, न्यू सेलर्स और बायर्स, मतलब कि जब आपके पास यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही थी, तो इस तरह। ठीक है, अब जो प्रॉपर जिनकी एंट्री थी उन्होंने यहाँ से बाय किया। ठीक है, जिनकी जो अर्ली बायर्स उन्होंने यहाँ से बाय किया बट उनके कैंसिल हुए। अब एक चीज़ आती है लेट बायर्स। लेट बायर्स क्या करते हैं, जब आपके पास मोमेंटम आता है ना, तब वो बाय करना स्टार्ट करते हैं। उनके कुछ अपने रूल्स होते हैं, मोमेंटम ट्रेडर्स जिनको हम कहते हैं, वो एक हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाय करेंगे, या फिर ऐसा कुछ बाय करेंगे। ठीक है, तो लेट बायर्स क्या करते हैं, जब ये बुलिश मूव ऊपर की साइड आ गया है, वो यहाँ पर एंट्रीज लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेट बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट ने ऊपर जाना है तो हम बाय कर लेते हैं, ठीक है, हम भी मूव कैच करेंगे। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट वहाँ पर रिट्रेसमेंट कर देती है, लेट बायर्स के एसएल करती है। ठीक है, और जो न्यू बायर्स होते हैं, जो रिट्रेसमेंट बाय करते हैं, जो जिन्होंने या ब्रेकअप ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक बाय करना होता है, वो यहाँ से ऑर्डर फ्लो, बेसिकली ऑर्डर फ्लो से नई एंट्रीज पकड़ती है मार्केट, देन ऊपर जाती है। ठीक है, इस तरह मार्केट मूव करती रहती है। अब रिट्रेसमेंट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट ने दो चीज़ें करी हैं। रिट्रेसमेंट क्या थी आपके पास, ये रिट्रेसमेंट थी, रिट्रेस ऑफ अ मूव। इसने क्या किया, आपके पास फर्स्ट जो लेट बायर्स थे उनको आउट किया, जो फर्स्ट मूव के लेट बायर्स थे। सेकंड, न्यू बायर्स को कैच किया, जो परफेक्ट बायर्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास लास्ट चीज़ आती है रिवर्सल। रिवर्सल बेसिकली होता है रिवर्स ऑफ अ मार्केट। इसको हम, अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल देखना है, एक अच्छा परफेक्ट रिवर्सल, वन डे पर हम आईसीटी एमएसएस देखते हैं। ठीक है, अगर आप इंट्राडे के लिए देखना, आप 1 आवर पर एमएसएस देखते हैं, अगर आपने किसी मूव का रिवर्सल करवाना है। और अगर आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारे इंट्राडे ट्रेडर हैं। ठीक है, ये चीज़ है, अगर आपने ट्रेंड चेंज करवाना होता है तो आप वन डे पर आईसीटी एमएसएस की बात कर रहा हूँ, आप ये देखोगे। ठीक है, और अगर आप 1 आवर पर हो तो आप भी यहाँ पर आईसीटी एमएसएस देखोगे, अगर आपने इंट्राडे ट्रेडर हो, अगर आपने ट्रेंड चेंज करवाना है। रिवर्सल बेसिकली यही होता है, जब मार्केट अपना एमएसएस तोड़ दे और वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए। ये आपके पास कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, इन चारों के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं होता, मार्केट इनके दरमियान में घूमती रहती है।
ठीक है। अब जो मेन रूल है इन सब में, एक जो आपके पास मेन रूल है वो ये है ये कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोलिडेशन, यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंशन, यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ के पास रिवर्सल। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं। अब मार्केट में जब जब कंसोलिडेशन होती है, मार्केट में जब जब आपके पास कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद आपके पास एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अगेन ध्यान से सुनो, जब जब कंसोलिडेशन होगी उसके बाद एक्सपेंशन होगी। मार्केट में कोई रूल फिक्स नहीं होता। अगर एक छोटा सा रूल भी मार्केट में आपको फिक्स मिल जाए ना, लोग उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लें, वो इसको एक लूप होल बना सकते हैं लोग, कोई अगर चीज़ फिक्स हो तो। ठीक है, बट ये चीज़ काइंड ऑफ फिक्स है कि जब भी आपके पास कंसोलिडेशन होगी, आपके पास क्या होगा, एक्सपेंशन होगी उसके बाद। और जब एक्सपेंशन होगी आपके पास, उसके बाद आपके पास रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, रिवर्सल भी हो सकता है, और मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है। वी डोंट नो कि मार्केट इसके बाद क्या करेगी। ठीक है, एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन के बाद सपोज करो रिट्रेसमेंट होगी, अब आपके पास मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है, रिवर्सल भी कर सकती है, और अगेन एक्सपेंशन भी कर सकती है। ठीक है, सपोज मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद रिवर्सल कर दिया, रिवर्सल के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकती है, एक्सपेंशन में भी जा सकती है, रिवर्सल रिट्रेसमेंट में भी जा सकती है, वी डोंट नो। सपोज मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बट यहाँ पर कंफर्म क्या था, यहाँ पर आपके पास ना तो ये कंफर्म है, ना तो ये कंफर्म है, ना तो ये कंफर्म है। जस्ट आपके पास ये वाला कंफर्म है कि मार्केट में आपके पास जब भी कंसोलिडेशन होगी, आपके पास एक्सपेंशन ही होगी। ठीक है, ये चीज़ आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने याद रखनी है। अच्छा जी, हमने कंसोलिडेशन पढ़ लिया क्या होती है, एक्सपेंशन पढ़ लिया, रिट्रेसमेंट पढ़ लिया, रिवर्सल पढ़ लिया। अब कोई क्वेश्चन पूछिए इसमें से, कोई बात आपको ना समझ आई हो, या और कोई बात। सर थोड़ा सा और सर पूछ सकते हैं आपने इससे पिछले वाला थोड़ा सा। बारी बारी पूछो। जी सर, जो अभी आपने बताया ना, पूरा मतलब सर्कल बना के थोड़ा एक बार और बता दे तो थोड़ा बेहतर होगा। ओके ओके, एक मिनट। ये है, इसमें मैं कह रहा हूँ मार्केट में तो सिर्फ चार चीज़ें होंगी, कंसोलिडेशन होगी, एक्सपेंशन होगी, रिवर्सल होगा, रिट्रेसमेंट होगा, इसके अलावा तो मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। बट थिंग इज, जब जब मार्केट में कंसोलिडेशन होगी, आपके बाद आपके पास एक्सपेंशन आएगी, राइट। कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद कुछ भी आ सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है, रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और रिट्रेसमेंट हुई है उसके बाद भी कुछ भी आ सकता है, रिवर्सल के बाद भी कुछ भी आ सकता है। बट कंसोलिडेशन के बाद सिर्फ एक्सपेंशन आती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आप मार्केट में देख रहे हो कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है, तो आपको रेडी रहना चाहिए कि मार्केट किसी टाइम भी कंसोलिडेशन तोड़कर यहाँ पे एक्सपेंशन दे सकती है। ठीक है, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। और किसी का क्वेश्चन। सर आप कह रहे थे ना कि एल्गोरिथम जो है वो चेंज होता रहता है, तो सर कैसे पता चलेगा, हम इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि एल्गोरिथम को क्या उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं? क्योंकि आज से 10 साल बाद शायद आईसीटी बिल्कुल वर्क ना करे क्योंकि एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ होगा, तो इसका बेसिकली पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, आप ट्रेड कर क्या रहे हो। ठीक है, जो एल्गोरिथम चेंज होता है वो आपके पास होता है रिटेलर कंसेप्ट पर। जब आप ट्रेड ही बैंक के साथ ले रहे हो, तो वो कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, आपके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर आप ट्रेड लेते हो, आप इंड्यूसमेंट होने के बाद जहाँ किसी का स्टॉप लॉस है, अब वहाँ आपकी एंट्री होती है, तो आप बैंक के साथ एंटर होते हो, आप रिटेलर्स के साथ एंटर नहीं होते। एल्गोरिथम चेंज फॉर रिटेलर्स। ठीक है, जो रिटेलर्स के आज से 5-10 साल पहले कंसेप्ट चलते थे, वो अब नहीं चलते। आईसीटी कितनी पुरानी है, आप बताओ। सर आईसीटी 30 ईयर्स है आई गेस। हाँ, 25 ईयर्स पहले आईसीटी आई थी। 30 ईयर्स से पहले सर ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, 25 ईयर्स से पहले। तो 25 ईयर से वर्क कर रही है मार्केट। आपके सामने 25 ईयर पहले दुनिया क्या थी और अब क्या है। बट आईसीटी सेम टू सेम ऐसे ही वर्क कर रही है। तो जहाँ जो आप ट्रेड कर रहे हो उस चीज़ को समझो कि आप बैंक से साथ ट्रेड कर रहे हो, वो चीज़ चेंज नहीं होगी। बाकी जो रैंडम कंसेप्ट हैं, स्ट्रेटजीज हैं लोगों की, रिटेलर्स, वॉल्यूम प्रोफाइल्स, पता नहीं क्या क्या, वो चेंज होते हैं, उन पर लोग फंसते हैं फिर। ठीक है सर। ठीक। ओके। सर एक्सपेंशन मींस खुलना, वो किसी भी तरफ जा सकती है मार्केट, अप एंड डाउन। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी साइड, बुलिश भी हो सकती है, वो बेरिश भी हो सकती है। ओके ओके।
और कोई क्वेश्चन है किसी के इसमें? रिवर्सल को थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तफसील से थोड़ा सा। रिवर्सल। रिवर्सल बेसिकली मैंने इसलिए इतना वो एक्सप्लेन नहीं किया कि हम आईसीटी मार्केट से शिफ्ट पढ़ेंगे ना, उसमें उसके सारी हो जाएगी, बट मैं बता देता हूँ। ये तो आपके पास रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट जब आपके पास आईसीटी एमएसएस होता है, आईसीटी एमएसएस सपोज आपके पास यहाँ पढ़ना है, वो पॉइंट पर हम कहते हैं कि यहाँ पर रिवर्सल हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सेल कंट्रीज देखना स्टार्ट कर देते हो, तो बस रिवर्सल यही होता है और कुछ नहीं होता इसमें। रिवर्सल से बेसिकली पहले पहले हम अपने कोशिश कर देते हैं हमारी ट्रेड, हम ट्रेड से बाहर आ जाएं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये थे इब्डा के फैक्टर्स। अब पढ़ते हैं इब्डा। इब्डा बेसिकली आपको एक आइडिया देती है, एक काइंड ऑफ आइडिया देती है कि किस टाइम क्या होने वाला है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ पढ़ा दूँ, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, इसको हम पावर ऑफ थ्री में प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, मैनिपुलेशन होती है बेसिकली फेक मूव। सर ये मैनिपुलेशन जो है ये भी तो इसका फैक्टर होना चाहिए ना, फिर अगर ये इसमें होती तो है। सारी चीजें हमने एबडा में शामिल की हुई हैं कि नहीं नहीं, वो मैनिपुलेशन इसमें। वो वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिन पर मार्केट रन करती है। अब मैनिपुलेशन उसमें देख रहे हैं, आप एक्यूमुलेशन देख रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, वो थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, उसको आप थोड़ा रिफाइन करते हो। एक सेकंड, मुझे कॉल आ रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। आपको फाउंटेन हाउस का पता है? फाउंटेन हाउस। यार आप उसमें देखो, सामने कैबिन होगा गार्ड का, बस उसके पास जाओ। हाँ, उसके राइट साइड पे देखो, थर्ड थर्ड राइट पर एक घर होगा, ग्रे कलर का दरवाजा होगा। लेफ्ट साइड पे मुड़ना है ना, लेफ्ट साइड पे मुड़कर राइट साइड पे देखो, थर्ड थर्ड नंबर का घर। उस नहीं, उस घर की बेल पे जाओ और जो बाहर आएगा मेरी बात करवाना, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। ओके, आप मेरी बात करवाते हैं, मैं आपको दे देता हूँ। अच्छा, मैनिपुलेशन आपके पास होती है बेसिकली, फेक मूव होता है। ठीक है। यार पर जो आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन ना, फेक मूव तो होता है, बट ये फेक मूव करवाता कौन है? वो सब हम पढ़ेंगे मैनिपुलेशन वाली क्लास में, बट फेक मूव बेसिकली आपको बैंक से करवाते हैं, जो आपको हंट करते हैं, जो आपको लिक्विडेट करते हैं, वही आपका फेक मूव यानी करवाते हैं जब तक यानी कि आपके इसका पास। मतलब ये है कि वो फेक मूव करवाते हैं, उसमें उनका लॉस भी होता होगा, उनको प्रॉफिट भी होता होगा, दोनों चीजें उनके साथ साथ चलती हैं। हाँ जी, ऐसे ही होता है, बट वो लॉस को रिकवर इस तरह करते हैं, वो लॉस करते ही प्रॉफिट करने के लिए। ठीक है, उनका ये माइंडसेट होता है। इसी को फेक मूव बोलते हैं हम। हाँ, और बेसिकली इसमें उनका मूव लॉस नहीं होता। आपको ये प्रॉपर मैं समझाऊंगा कि एक फेक मूव बनता कैसे है। कि मार्केट अगर, आप मार्केट यहाँ पर ट्रेड हो रही है, ऊपर ट्रेड हो रही है, जी। और बैंक ने यहाँ से बाय करना है, बैंक से यहाँ तक मार्केट को लाएगा कैसे? ठीक है, फिर वो यहाँ पर वो एक फेक मूव बनाएगा, कुछ ऐसा हाँ, बनाएगा कि आप सेल में जाओगे बट वो बाय में जाएगा। ठीक है, सही हो गया। प्रॉपर हमारी थैंक यू। क्लास होगी वो साइकोलॉजी बनाने के लिए। यार 2 मिनट बस वेट कर लो, मुझे ना कॉल आ रही है। हेलो। करवाएं, ये रिसीव कर लो। हाँ, अच्छा कर लो। कितने? और किसी नंबर पे मैं कर रहा हूँ। ओके, 2 मिनट में आपको आ जाएंगे।
हेलो, मैं नसीर सेंड कर दिया आपको, 2 मिनट में आ जाएंगे। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आप कह रहे थे मैनिपुलेशन उसका हिस्सा क्यों नहीं है इब्डा का? वो जस्ट जो हमने पढ़ा है कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन वगैरह, वो बेसिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो। सीलो हो गई सर आपकी बात। आ रही है ये, आ रही है। आ रही है बस सीलो। वो आपके पास बेसिक फैक्टर्स हैं और बहुत कम आ रही है। हाँ सर, आवाज कम आ रही है, सीलो आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है आवाज़? हाँ सर, अब आवाज आ ठीक आ रही रही है है। सर, सही आ रही है बात। अब सही ठीक है। मैनिपुलेशन और एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन उनकी आगे एडवांस टाइप्स होती हैं। ठीक है, इब्डा के अंदर। तो मैनिपुलेशन का जस्ट आप ये समझें कि फेक मूव है। अगर आपके पास एक कंसोलिडेशन हो रही है तो बैंक्स क्या करते हैं? अब बैंक्स को पता है और हमें भी पता है कि इसके ऊपर भी ऑर्डर्स हैं, उसके नीचे भी ऑर्डर्स हैं। तो अगर बैंक ऊपर जाएगा तो यहाँ पर होगा जस्ट आपके पास ऊपर के ऑर्डर स्वीप होंगे। बट बैंक क्या करता है, आपके पास पहले नीचे जाता है। ठीक है, नीचे जाकर ये रेड लाइन जो मैं बनाऊंगा ये आपके पास मैनिपुलेशन करता है, यहाँ से एंटर होता है। ठीक है, और उसने बाई जाना यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से अपनी एंट्री पकड़ कर देन यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो ये आपका रेड लाइन मैनिपुलेशन थी, एक फेक मूव था जिसने ये शो करवाया कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। वो कैसे रिटेलर शो करवाया कि सपोर्ट तोड़ती है, रीटेस्ट पर जाएगी, जैसे भी। ठीक है, वो हम साथ साथ सीखेंगे मार्केट में क्या नज़र आता है कि लोग समझते हैं यहाँ पर सेल होगा, बट वो मैनिपुलेशन होती है। तो ये मैनिपुलेशन होती है बेसिकली। अब प्रॉपर इब्डा पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास कंसोलिडेशन आती है मार्केट में। ठीक है, एक दिन कब स्टार्ट होता है? कैंडल कब स्टार्ट होती है, कितने बजे? न्यूयॉर्क के डेली कैंडल। पाकिस्तानी तो 9 बजे शुरू होती है। 0 0 नहीं, का टाइम सर, 12 12 नहीं, बजे। पाकिस्तानी भी आपने गलत बताया। एक 8 न्यू बजे डेली। न्यू 8 बजे से 8 AM सर। नहीं, वो तो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है, एक डेली कैंडल। टाइमिंग्स नहीं याद करी बारह आपने? बजे होती है, सिडनी में ओपन होता है सर 0 0 पे। नहीं, 16 ठीक है, सर। सिडनी में ओपन होता है बट आप गलत बता रहे हैं। 17। रात रात के 12 बजे डे कंप्लीट होता है ना, तो सर वो डेली तकरीबन है। सुबह 4 बजे शुरू होती है। 17 सर 4 बजे। 4 और 5 बजे। 5 बजे गोल्ड होता है और 4 बजे वो होता है, बट आप 5 बजे यहाँ पे लिखे, ज़्यादातर आपके पास 5 बजे होती है। अच्छा, आपके पास 5 से रात 12 बजे तक न्यूयॉर्क के आपके पास होती है कंसोलिडेशन। पाकिस्तानी ये बनता है सुबह 5 से, आपके पास से बनता है ये सुबह के 9 बजे तक। और इंडिया में 5:30 से 9:30 तक सुबह के कंसोलिडेशन। यहाँ पर आपके पास आ गई कंसोलिडेशन। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके पास मिडनाइट ओपन हो जाता है, जिसको आप टुडे ओपन कहते हैं। वो हम परसों की क्लास में पढ़ेंगे, कल हम पढ़ लेंगे, डिस्काउंट एंड टुडे दोनों साथ पढ़ लेंगे। आपके पास आता है ये मैनिपुलेशन, जो भी हमने पढ़ा है। फेक मूव, जो ये शो करवाता है कि मार्केट ने ऑपोजिट जाना है। और फेक मूव होता है आपके पास 12 बजे से 3 बजे तक। 12 बजे आपके पास होता है टुडे ओपन, जो भी हमने पढ़ा नहीं है। और 3 बजे क्या होता है? 3 बजे क्या ओपन होता है? लंदन। लंदन। ठीक है, तो तब तक आपके पास मैनिपुलेशन होती है यहाँ पर। मैनिपुलेशन बेसिकली आपके पास डेली हाई डेली लो लो लगा देती है। यहाँ पर अपसाइड की मैनिपुलेशन हुई तो आपके पास डेली हाई लग गया। अब आपके पास क्या टाइम हुआ? आपके पास टाइम हो गया 3 बजे गया। अब न्यूयॉर्क में 3 बजे आपके पास लंदन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और लंदन किस लिए मशहूर है ज़्यादा? रिवर्सल के लिए। हाँ बिल्कुल, रिवर्सल के लिए। ठीक है, तो उसकी टाइमिंग क्या होगी? 3 बजे से 5 बजे के दरमियान आपके पास वॉल्यूम आएगा। ठीक है, मैं से कह रहा हूँ आपके पास वॉल्यूम आएगा। तो मतलब जो लंदन का वॉल्यूम है मेनली इसी टाइम में आता है, तो आपको वो वॉल्यूम कैच करना होता है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर रिवर्सल हो गया। जिस साइड की मैनिपुलेशन आई है उसके ऑपोजिट रिवर्सल आएगा। ठीक है, आप 5 बज गए, मैनिपुलेशन किस साइड की आई है? अप साइड की। तो आपके पास रिवर्सल किस साइड का आएगा? डाउन साइड का। राइट, उसके बाद आपके पास यहाँ पर फिर कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी। आपके पास
क्या टाइम हुआ यहाँ पर? 5 बज गए हैं न्यूयॉर्क के सुबह के। तो 5 से ये होती है 8 बजे तक। 8 बजे क्या ओपन होता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क? अब इसमें कभी आपके पास कंसोलिडेशन होती है, कभी आपके पास प्रॉपर मूव आता है। बट हमारा इसमें काम नहीं है, हमारा यहाँ तक काम है। ठीक है, इसमें अगर हमारा टीपी हिट नहीं हुआ तो इसमें हम कंटिन्यू जाने देते हैं। अगर टीपी हिट हो गया है तो इसके हम क्रॉस कर देते हैं, अपनी ट्रेड बंद कर देते हैं। तो बेसिकली ये होता है आपके पास ये वाला जो टाइम होता है ना, अगर तो मार्केट का जो टारगेट है वो हिट हो गया तो इसमें कंसोलिडेशन हो जाएगी। अगर मार्केट टारगेट पे हिट नहीं हुआ तो इसमें कंटिन्यू मूव करता रहेगा। अब आपके पास क्या बच गया? 5 बज गए सुबह के न्यूयॉर्क में। तो अगेन आपके पास यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाएगी। देन कंसोलिडेशन के बाद आपके पास यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगी, और इसकी टाइमिंग होगी आपके पास 8 से 9 बजे तक, 8:30 तक। रिट्रेसमेंट किस चीज़ की होगी? उस चीज़ की जिस साइड का मूव आना है। अगर न्यूयॉर्क में बुलिश आना है तो पहला आधा घंटा होगा आपके पास बेरिश। अगर किसी को पावर 3 का पता है तो उसको यहाँ समझ आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अगर आपका जो न्यूयॉर्क है वो बेरिश जाएगा तो रिट्रेसमेंट पहले आधे घंटे में बुलिश आएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पर न्यूयॉर्क ने हमारे पास जाना था, बुलिश जाना था, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट बेरिश आ गई इस आधे घंटे की। इसको ना मैं यहाँ पर छोटा लिख देता हूँ। रिट्रेसमेंट आपके पास आएगी 8 से 8:30। देन रिट्रेसमेंट के बाद आपके पास क्या स्टार्ट हो गया? न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया। तो उसमें आपके पास या तो रिवर्सल आएगा, रिवर्सल ऑफ व्हाट? जो आपके पास लंदन में हुआ है, या एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, या आपके पास रिवर्सल आएगा या तो एक्सपेंशन आएगी। एक्सपेंशन मतलब उसी को मार्केट कंटिन्यू करेगी जो लंदन में हुआ, या रिवर्सल जो लंदन में हुआ उसके मार्केट ऑपोजिट जाएगी। तो इसकी टाइमिंग होती है आपके पास 8:30 से 11 बजे तक आपके पास वॉल्यूम ही रहता है। सपोज मार्केट यहाँ पर आपके पास बुलिश चली गई न्यूयॉर्क के अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं था, क्योंकि फिर रिवर्सल तो अगले जो क्लोज होगा लंदन क्लोज पे होगा ना। नहीं नहीं, रिवर्सल का मतलब है जो लंदन में हुआ है उसका रिवर्सल। अगर लंदन यहाँ पे आपके पास बेरिश आया है तो यहाँ पर न्यूयॉर्क बुलिश आएगा। और एक्सपेंशन का मतलब है अगर यहाँ पे लंदन बेरिश आया है तो न्यूयॉर्क और बेरिश जाएगा, उसको एक्सपेंड करेगा जो वो मूव आया है। हम्म। यहाँ पर आपके पास 11 बज गए। 11 बजे मेनली आपके पास रिवर्सल होगा। 11 बजे क्या स्टार्ट होता है? न्यूयॉर्क के 11 बजे क्या क्लोज स्टार्ट की होता है? तरह। हाँ लंदन जी, क्लोज है शुरू लंदन किल जोन। क्लॉज किल जोन जो आपके पास न्यूयॉर्क का मूव आता है उसका रिवर्सल कर देता है। ठीक है, सपोज यहाँ पर अगर आपके पास बेरिश बुलिश मूव आया है तो लंदन क्लोज किल जोन बंद होते होते उसको बेरिश कर देगा मार्केट को, ताकि जो लेट यहाँ पे बायर्स हैं उनको मार्केट आउट करे और लंदन यहाँ पे जितना हो सकता है उतना स्टॉप लॉसेस लेकर क्लोज हो जाए। देन आपके पास यहाँ पर आपका 12 बज गए, मार्केट अगेन कंसोलिडेशन में चली जाएगी। और इसकी टाइमिंग होगी आपके पास 12 से 17। बेसिकली ये सारा होल टाइम कंसोलिडेशन रहती है मिड मिड नाइट तक। ठीक है, देन ऐसे दिन रोज़ाना चलता रहता है। और दूसरी बात, इसको अगर आपने इब्डा को यूज़ करना है तो आपने जस्ट यूरो यूएसटी और जीबीपी यूएसटी में ट्रेड करना है, यूरो यूएसटी एंड जीबीपी यूएसटी। ठीक है, इनके अलावा आपने और किसी पेयर में इसको नहीं देखना होता। और अगर आपने इसको बेस्ट चलाना है, वन ऑफ द मतलब आप इसका बहुत अच्छा विन रेट चाहते हैं, तो आप इसको अमेरिकन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, नेट नेस्कैड में कर सकते हैं, ईमिन एसएमपी में कर सकते हैं, उन चीज़ों में कर सकते हैं। ठीक है, और इसको सबसे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी होगी कि आप अगर इसको गोल्ड में लगाएं तो, क्योंकि गोल्ड इब्डा को नहीं मानता। आपने इसको गोल्ड में ट्रेड नहीं करना, आपने इसको यूरो एसटी जीबीपीएसटी में ट्रेड करना है। और ऐसा भी नहीं है कि रोज़ाना जीबीपीएसटी यूरो एसटी सेम टू सेम एग्जैक्ट टाइम टू टाइम चलेंगे, बट आपको एक आइडिया दे देती है मार्केट के इस टाइम ये होने वाला है। ठीक है, अब इब्डा को आप यूज़ कैसे करते हैं? हर चीज़ का आपने साथ साथ यूज़ भी सीखना है। ठीक है, तो इब्डा को आपने यूज़ इस तरह करना है कि अगर आपके यहाँ पर सिल्वर बुलेट है, लंदन सिल्वर बुलेट है, वो आप कह रही हैं ऐसे सेल करो। ठीक है, तो आप देखो कि मैनिपुलेशन किस साइड की हुई है।
अगर मैनिपुलेशन अपसाइड की हुई है, टुडे ओपन से ऊपर है मार्केट, तो आप यहाँ पे सेल कर दोगे, ठीक है, आप एज अ कॉन्फ्रेंस इब्डा यूज़ कर रहे हो। अगर यहाँ पर आपका बाय का सेटअप बन रहा है, आप देखोगे रिट्रेसमेंट किस साइड की हुई है, और उसके बाद देखोगे लंदन ने, अच्छा लंदन ने डेली लो बनाई है, डेली हाई बनाया है, इस चीज़ को देखोगे, राइट। इस चीज़ को देखकर आप देन यहाँ पर न्यूयॉर्क बाय करोगे, सेल करोगे, वो आप डिसाइड करोगे। तो एज अ जस्ट कॉन्फ्रेंस यूज़ होती है इब्डा। इब्डा में क्वेश्चन? जी सर, ये लंदन डेली लो डेली हाई क्या है? मतलब ये तो ये सिडनी का होगा ना सर, मतलब सिडनी ओपन करके फिर हाँ, उसका। जस्ट वो ब्रॉड ड्राइंग कर रहा हूँ, एग्जांपल तो अभी एग्जांपल दिखाता हूँ ना, उसमें देखते हैं। तो ऐसा अच्छा। भी नहीं है कि सिडनी को जो डेली हाई बनाना है वो हराम है, सिडनी बना सकता है, एशिया भी बना सकता है, वो मैटर नहीं करता इतना। जस्ट आपने उसको टारगेट करना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो न्यूयॉर्क हाई बनाएगा ही बनाएगा या फिर लंदन लो बनाएगा ही बनाएगा, वो गलत आपका माइंडसेट है। आपको हर हाँ चीज़ हाँ को हाँ, अपने उस पर समझ रखना चाहिए। गया। सर और भी ये क्वेश्चन है इसमें? एक्सपेंशन और रिवर्सल का दोबारा समझा दें, 8:30 से 11। लाइक यहाँ पर तो यूजुअली रिवर्सल का कहा जाता है, ये एक्सपेंशन वाली नई बात आप कर रहे हैं ना, ये इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें। बेसिकली जो न्यूयॉर्क होता है आपके पास, ये वाला जो टाइम है, ये आपके पास है न्यूयॉर्क ओपन किल जोन। और न्यूयॉर्क ओपन किल जोन में होता है आपके पास जो लंदन होता है वो भी चल रहा होता है और न्यूयॉर्क भी चल रहा होता है। मतलब कि वॉल्यूम अपने ऑल टाइम हाई पर होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर मार्केट का टारगेट यहाँ तक जाने का है और लंदन ने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग कर दी है, मतलब कि यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, लंदन तो यहाँ क्लोजिंग करेगा ना, यहाँ पर न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया है। न्यूयॉर्क अगर मार्केट टारगेट नीचे जाना है तो न्यूयॉर्क ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई ऐसा सिनेरियो बनाएगा, पहले मैनिपुलेशन करेगा, इनकेस स्टॉप लॉसेस खाएगा, देन यहाँ से सेल हो जाएगा, ठीक है। अब जो लंदन में मूव आया है वो क्या था, बेरिश। न्यूयॉर्क में मूव आया वो क्या, बेरिश। तो न्यूयॉर्क ने लंदन को एक्सपैंड किया। एक्सपैंड मतलब जो वहाँ सेलिंग हुई उसको और सेलिंग करवाई है, तो वो एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। और जो ये सिनेरियो मैंने ड्रॉ किया है कि अगर यहाँ पर जो लंदन ने मूव दिया है वो दिया है बेरिश, अगर न्यूयॉर्क आकर उसको रिवर्स कर दे, उसको बुलिश बना दे, तो वो आपके पास हो जाएगा रिवर्सल, ठीक है। और ये एक्सपेंशन अगर उसको एक्सपैंड कर दे तो, समझ आइए? जी सर, आगे समझ, थैंक यू। ओके। सर आप कह रहे हैं ना कि लंदन का जो मूव होगा उसके अगेंस्ट न्यूयॉर्क जो है वो चलेगा, लेकिन आप कह रहे थे ये भी कि वो रिस्पेक्ट देता है लंदन को, उसका हाई या लो जो है वो स्वीप नहीं करता बस ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल नहीं करता, रिस्पेक्ट देता है लंदन को। इसमें इस सिनेरियोज में ऐसा होता है कि आपके पास लंदन डेली लो बना देता है ऑलरेडी, ठीक है, देन जो रिस्पेक्ट देनी होती है वो ऊपर जाके उसके हाई को रिस्पेक्ट देता है। तो उसके लो या हाई को न्यूयॉर्क रिस्पेक्ट देता है और उसके ऑपोजिट जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ कोई, ये भी एस डी है, एक सेकंड गोल्ड देख लूँ मैं। नेट को क्या हो गया है? गोल्ड हर टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन में चला गया, ये देखो मूव दिया, कंसोलिडेशन में चला गया, देन ये मूव की तैयारी हो रही है, ये सारी कंसोलिडेशन। यहाँ पे लगा लेते हैं, ये क्या है, संडे है, संडे मंडे यहाँ से वीक स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे रियल बटन चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको देखना होता है मंडे स्टार्ट हुआ है, मंडे आपने क्या पढ़ा है कि 17 पर कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है, मंडे की। नीचे टाइमिंग देखते जाना, 17 से यहाँ तक आपके पास होगा कंसोलिडेशन। अगर कंसोलिडेशन आए, मूव आए, वो हमें मैटर ही नहीं करता, बिकॉज हमने उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 12 बज गए इस जगह, 12 बजे से 3 बजे तक आपके पास क्या मूव आया, प्रॉपर 3 बजे तक बेरिश मूव आया। ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास होगी मैन्युपुलेशन, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि जब मैनिपुलेशन होगी उससे आगे मार्केट क्या करेगी, हम्म, रिवर्सल। यहाँ पर लंदन था, लंदन स्टार्ट हुआ, लंदन ने आकर रिवर्सल कर दिया 3 से 5 बजे तक। यहाँ तक हमारा लंदन से काम था, लंदन ने एक अच्छा मूव दिया और जो आपके पास था उसका रिवर्सल कर दिया। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ और इसकी ये किस ओपेसिटी भी चीज कम का कर। रिवर्सल होगा, यानी मैनिपुलेशन का तो कोई रिवर्सल नहीं होगा ना, वो तो एक
जिस साइड की मैनिपुलेशन आएगी उसका रिवर्सल होगा ना। यहाँ पर मैनिपुलेशन डाउन आई तो रिवर्सल अपसाइड होगा। जिस साइड की मैनिपुलेशन आएगी उसका रिवर्सल होगा। अगर मैनिपुलेशन अप आएगी तो लंदन के डाउन आने के चांसेस होंगे। यहाँ पर मैनिपुलेशन डाउन आई है तो रिवर्सल का मतलब है यहाँ पर लंदन अप जा सकता है। सही ठीक है। सही। उसके बाद आपको मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाइए 5 बजे तक। यहाँ पर आपके पास मार्केट एक कंसोलिडेशन में चली गई। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा। न्यूयॉर्क क्या कहता है, 8 से, ये 8 है, 8:30 आपके पास रिट्रेसमेंट होगी। रिट्रेसमेंट किस साइड की हो रही है, 8:15 8:30, नीचे की साइड की। ठीक है। तो आपके पास चांसेस हैं कि न्यूयॉर्क क्या करेगा, बुलिश मूव देगा। राइट। ये रिट्रेसमेंट नीचे की साइड हुई है, तो चांसेस आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क हमें बुलिश जाए। दे यू गो। यहाँ पर न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ने अपना बुलिश मूव दिया। ठीक है। ये न्यूयॉर्क का बुलिश मूव आ गया 11 बजे तक। अब 11 बजे क्या होगा, जो न्यूयॉर्क का मूव है उसका रिवर्सल होगा। यहाँ पर पूरे 11 बज गए। 11 से 12 हम एंटिसिपेट करेंगे कि यहाँ मार्केट एक अच्छा हमें रिवर्सल दे। एंड दे यू गो, मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा हमें रिवर्सल दे दिया। जिस साइड का न्यूयॉर्क मूव आया उस साइड का उसका ऑपोजिट रिवर्सल होगा यहाँ पर। क्या बस ये है मूव, हाँ इस तरह। देन आपके पास मार्केट मैटर नहीं करती, मार्केट आगे क्या करे, मार्केट हमारे पास यहाँ पर कंसोलिडेशन में जाए जो मर्जी करे, हमारा मकसद नहीं मार्केट से। ठीक है। यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन में चलेगी, मतलब मूव दिया जो मर्जी किया वो मैटर नहीं करता, उसको हम कंसोलिडेशन ही बोलेंगे। आगे हम 12 बजे तक का वेट करेंगे। यहाँ पर आपके पास 12 बज गए। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं बजे, अब बज गए यहाँ पे पूरे 12। तो यहाँ मार्केट ने जो भी किया वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ से हम अगले दिन पर इब्डा लगाएंगे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपके पास मैनिपुलेशन होनी चाहिए पूरे 12 बजे। 12 से 3 मैनिपुलेशन देखते हैं किस साइड की होगी। यहाँ पर मैनिपुलेशन अभी चल रही है और यहाँ पर आपके पास 3 बज गए। ठीक है। 3 बज गए तो आपके पास मैनिपुलेशन हुई डाउन साइड की। ये रेड आपके पास मैनिपुलेशन आ गई यहाँ पर 3 बजे। 3 बजे से आपके पास लंदन ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास 5 बज गए, तो आपके पास लंदन का बुलिश मूव आ गया। जो मैनिपुलेशन ने किया उसके ऑपोजिट किया लंदन ने। राइट। अब मैनिपुलेशन के बाद आपके पास रिवर्सल, रिवर्सल के बाद क्या आता था, कंसोलिडेशन 5 से 8। यहाँ पर आपके पास एग्जैक्टली 8 बजे हैं। तो इसके दरमियान दरमियान आपके पास क्या हुई है, कंसोलिडेशन हुई है, मार्केट रुकी है, मार्केट ने अपना फ्यूल रिफिल किया। जिस तरह यहाँ पर किया फ्यूल रिफिल, उसके बाद यहाँ पर फ्यूल रिफिल किया। अब न्यूयॉर्क देखते हैं। न्यूयॉर्क ने यहाँ पर आपके पास बुलिश मूव दे दिया। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट अपसाइड की थी, सॉरी रिट्रेसमेंट मार्क करना भूल गया। रिट्रेसमेंट क्या थी, अपसाइड की, तो मूव के आने के क्या चांसेस हो गए, डाउन। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क ने अपना डाउन मूव दिया यहाँ तक, 11 यहाँ पर बचे हैं। इस तरह का डाउन मूव था, ये न्यूयॉर्क था। एक सेकेंड। अब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यहाँ पर रिवर्सल होना चाहिए अपसाइड के लिए, बिकॉज यहाँ पर लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम रिवर्सल एंटिसिपेट करेंगे। एंड दे यू गो, यहाँ पर आपके पास रिवर्सल हो गया। राइट। ये गया आपका रिवर्सल। देन आगे मार्केट कंसोलिडेशन में जाए, मार्केट जो मर्जी करे वो हमारे पास इतना मैटर नहीं करता। ठीक है। फिर हमारे पास अगला दिन स्टार्ट होगा यहाँ पर, ये मार्केट कंसोलिडेशन चलेगी। दिन कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आपका दिन स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे। ठीक है, ये 2 दिन की निपटा थी। अब उससे नेक्स्ट दिन पे लगाते हैं। आपके पास ये मिडनाइट ओपन है, मैनिपुलेशन का वेट करेंगे। मैनिपुलेशन किस साइड की आई है, मैनिपुलेशन आपके पास डाउन साइड की आई है। ठीक है, यहाँ पर पूरे आपके पास 3 बज गए इस जगह पर। हाँ पूरे यहाँ पर 3 बज गए, तो मैनिपुलेशन आई है आपके पास डाउन साइड की, बेरिश। राइट।
तो अब क्या करोगे आप, एंटीसिपेट कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाए, मार्केट यहाँ मैनिपुलेशन का रिवर्सल करे। यहाँ मार्केट ने रिवर्सल कर दिया उसका, ठीक है। ये 3 से 5 बजे तक आपके पास उसका रिवर्सल हो गया, आपके पास लंदन ने मूव दिया। उसके बाद आप क्या एंटिसिपेट करते हो कि मार्केट कंसोलिडेशन में चली जाए। मार्केट कंसोलिडेशन में चली गई, ठीक है, 8 बजे तक ये मार्केट कंसोलिडेशन में गई, राइट। उसके बाद आप क्या करते हो, न्यूयॉर्क का मूव का वेट करते हो, ठीक है। न्यूयॉर्क ने यहाँ पर आज खास मूव दिया नहीं, मार्केट ने यहाँ पे बेरिश मूव दिया न्यूयॉर्क ने, इसको हम रिट्रेसमेंट मार्क कर रहेगी, लेते हैं। हाँ, रिट्रेसमेंट भी। रिट्रेसमेंट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट 8, 8:15, ठीक है। रिट्रेसमेंट यार भूल जाता हूँ मैं, ये 8, 8:15 रिट्रेसमेंट क्या है, अपसाइड की है, ठीक है। तो अपसाइड की रिट्रेसमेंट मूव किस साइड का आएगा, डाउन साइड का, राइट। यहाँ पे न्यूयॉर्क डाउन साइड का आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 11 बज गए, 11 बजे आप क्या कहोगे, मार्केट यहाँ से बुलिश जाए, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर बेरिश ही कंटिन्यू किया, पूरे 11 बजे जो कैंडल है वो यहाँ पर आपके पास एक अच्छी बुलिश आई, ठीक है। 11 से 12 तक मार्केट ने बुलिश ही किया, ये आपके पास 11 नहीं 12, जो न्यूयॉर्क में मूव आया उसका मार्केट ने ऑपोजिट ही किया, वहाँ पर मार्केट बुलिश लेके गई, ज़्यादा नहीं लेके गई क्योंकि न्यूयॉर्क का मूव छोटा था, जितना वो लेके जा सकती थी उसने उतना वो लेके गई। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जाए, जहाँ मर्जी जाए, हमारा हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उस टाइम हमने ट्रेडिंग नहीं करनी, हमने अपनी नीड पूरी करनी है। तो ये आपके पास इब्डा, ठीक है, यूरो USD है, उस पर इस तरह वर्क करती है। अब इसमें क्वेश्चन है कोई? सर क्वेश्चन मैं है थोड़ा सा किसी? ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब इस चीज में, जैसे कि सेशन में और किल जोन में और ये इप्टा में, क्योंकि लंदन तो ओपन हो रहा है सर, क्या नाम है, 3 बजे से 2 बजे तक मतलब चलेगा न्यूयॉर्क के हिसाब से, तो वो मैं समझ नहीं पा रहा। क्या क्या, और 3 से 9 चलेगा? 3 से 12, 3 से 12 लंदन। हाँ, ठीक है। हाँ तो सर आप फिर इस क्या नाम है, आप 5 बजे बता रहे हैं, मतलब इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। मतलब ये जस्ट लंदन के किल जो मार्क कर रहा हूँ ना यार, लंदन तो यहाँ पे यहाँ तक चल रहा है, अच्छा अच्छा। ये 12 अच्छा बज आप, गए। अच्छा आप किल जोन के हिसाब से बता रहे लंदन तो हैं। सारा ये है ना, बट मैं जस्ट उसका एक इब्डा के अंदर बता रहा हूँ कि उसका किल जोन यहाँ पे ऑपोजिट जाता है, जो आपके पास मैनिपुलेशन आती है। अच्छा अच्छा, मतलब ये वो है सर, क्या नाम है, ओवरलैप जिसे कहते हैं। हाँ, ये ओवरलैप है सारा। ओके, ठीक है सर, समझ गया मैं, यही कंफ्यूज हो रहा था। अच्छा, ये मेरा एक हाँ, ऑफ क्वेश्चन है। कोर्स आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होगी टाइमिंग याद करने में, सेशन स्किल सर जोन मेरा एक इब्डा के। क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें। सर इप्टा की फुल फॉर्म क्या है? इंटरप्राइज डिलीवरी एल्गोरिथम, आपको क्लास के स्टार्ट में बताया था। ठीक हो गया सर, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ। सर इंटर हमने जितनी भी अभी तक एग्जांपल्स किए हैं उसमें हमने देखा ये है कि जब भी 8 से 8:30 जो भी रिट्रेसमेंट आती है मार्केट उसके ऑपोजिट ही जाती है। तो इस तरह तो ट्रेड करना लाइक बहुत इजी हो जाता है, ये बस अगर कभी कभी आपको एक्सपेंशन। जी जी सर। आपको ऊपर ऊपर से देखने से इजी लग रहा है ना, आप जस्ट यहाँ पे सीख रहे हो, मज़े मज़े से एग्जांपल्स देख रहे हो, आपको इजी लग रहा है। जब आप इप्टा को लाइव मार्केट में लगाते हो, आपको यही समझ नहीं आती कि आपने यहाँ से बाय सेल करना है। अगर आपको रिट्रेसमेंट अपसाइड मिल भी गई है तो आपको समझ नहीं आएगी यहाँ से सेल करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से सेल कर दोगे, यहाँ सेल करोगे, ठीक है, आपने आंखें बंद करके सेल कर दिया, मार्केट नीचे गई, 1 घंटा मार्केट ने मूव दिया, बहुत मज़ा आ रहा है, आपका एस इधर है, मार्केट ऊपर आई, एस लिया, फिर मूव दे दिया, इप्टा तो चली, ठीक है, मूव तो बेरिश आया, बट आप तो आउट हो गए ना। तो जस्ट आप इब्डा पे ट्रेड करोगे, वो आपके लिए नहीं है सही, इसलिए मैंने जस्ट आपको ये बताया है कि इब्डा को एज ए कॉन्फ्लुएंस यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक। मुझे पता है आपको देखना ये बहुत इजी लग रहा होगा कि इतने बजे पूरा रिवर्सल हो रहा है, ये मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है, उसके अपोजिट जा रही है, बट इतना इजी है नहीं है। तो ये सर इप्टा हम जो है JPY पे भी अप्लाई होता है? नहीं होता, बट आपने करना नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी है। सर हम सिर्फ इब्डा के बेस में ट्रेड नहीं ले सकते ना, उसके अंदर और कुछ कंफर्मेशन देखेंगे तभी ट्रेड लेंगे ऐसा है? बिल्कुल, आप इब्डा को ही जी। कंफर्मेशन मानोगे। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है। आप पहले अपना सेटअप बनाओगे, देन इब्डा को एज ए कंफर्मेशन मानोगे, इब्डा को सेटअप बनाकर और कोई कंफर्मेशन नहीं लोगे, अच्छा ठीक है। ठीक सर है। एक क्वेश्चन और था, लास्ट पूछ सकता हूँ क्या? ये कल के पूछे पूछे सीजन के हिसाब से है।
पूछे पूछे। ये वाला आपने एक बात कही थी, जैसे कि आपने कहा था कि लंदन जो सेशन चलेगा उसमें हम सेटअप ट्रेड नहीं लेंगे, तो हाँ मतलब सेटअप ट्रेड नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपने सिल्वर और वन वन शॉट वन बोला था आपने यूज करने की। हाँ। तो सर आपने फिर थोड़ी देर बाद ये बोला कि मैं मतलब सेशन नहीं देखता जब मैं सेटअप देखता हूँ, तो आप हाँ मतलब उसी वीडियो वो मैं समझा नहीं उस चीज़ पे कि अगर वो सेटअप आपका फिर लंदन सेशन में ना हो, फिर आप लेंगे उस हिसाब से। नहीं, बेसिकली मैंने आपको बोला था आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं है लंदन को ऐसे ट्रेड करने की। जस्ट आप लंदन में सिल्वर बुलेट या वन शॉट वन किल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वन शॉट वन किल भी रहने तो उसको भूल जाओ, आप जस्ट सिल्वर बुलेट यूज़ करें लंदन में। और दूसरी बात, आप क्या कह रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि सेटअप लेते हो मैं सेशन नहीं देखता। आपने कहा था वो हाँ ऐसे ही कुछ बोला था, मैं सेशन नहीं हाँ, देखता आप हूँ दो मतलब चीज़ें मिक्स कर शायद। रहे हो ना, आप एग्रेसिव ट्रेडिंग मिक्स कर रहे हो, सेफ ट्रेडिंग मिक्स मिक्स कर रहे हो। सेफ ट्रेडिंग जिसमें हम सेटअप लेते हैं उसमें हम सेशन नहीं देखते, मैं उसकी बात कर रहा था। मेरी अ- 90% ट्रेड सेफ ट्रेडिंग अच्छा। होती है, उसमें सेशन नहीं देखते। जो सिल्वर ओके। बुलेट है वो सेफ सर ट्रेडिंग नहीं है, वो एग्रेसिव ट्रेडिंग है। ओके सर, सर उसमें आपको थैंक यूनिकॉर्न सेशन यू। देखना। मॉडल भी तो बताया था सर कल। क्या? यूनिकॉर्न मॉडल कुछ एक। बिल्कुल यार, वो बताऊंगा। अभी आपकी नहीं बेसिक्स तो नहीं, क्लियर हो मतलब जाए ना। ट्रेड करने के लिए आपने। हाँ, वो काफ़ी अच्छा है, मैं उसको काफ़ी यूज़ करता हूँ। ठीक है सर। सही है, क्लास एंड करते हैं, ठीक है। जी सर, वो देख लें आप जो हम लोग भेजे हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ, 1 मिनट। सर मेरा भी होमवर्क चेक कर लेगा। सबके करता हूँ, 1 मिनट। आज क्लास रिकॉर्डिंग जल्दी आ जाएगी आज। कहाँ कहाँ से है? यहाँ से है? नहीं तो हो गया था कल। यहाँ से है, ये भी हो गया था। नीचे से है सर, नीचे। सिडनी, ये एक सेकंड, ये वो कौन सा है ये? न्यूयॉर्क के हिसाब से हमने मार्क किया, विकी। न्यूयॉर्क पे लग रहा है। सिडनी, एशिया। यार ये आपने गलत किया हुआ है ना, इसको 24 फॉर्मेट यूज़ करो। 8 बजे, 6, 12, 1 और 3, 8, 12। सही है। ठीक है। इसमें ये जो आप AM PM लिखा रहा है नीचे, इसको आप 24 फॉर्मेट यूज़ करो, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ये क्या मार्क किया आपने? सर टाइमिंग है और किल जोन से। ठीक है, वो ट्राई करो कि टाइमिंग थोड़ी वो ये न्यू के हिसाब से टाइमिंग। न्यूयॉर्क के हिसाब से। ठीक है, एशिया 20 पर स्टार्ट हो रहा है, क्लोज 4 बजे हो रहा है। ये 3 बजे और ये किल जोन आ गया, ठीक है। न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये भी ठीक है। ये लंदन क्लोज किल जोन, ठीक है। 12, ठीक है। इसमें आपने न्यूयॉर्क सिडनी का, अच्छा ये ओवरलैप न्यूयॉर्क सिडनी का, ठीक है, गुड है। अच्छा खुरम, मैं अभी बाय कर देता हूँ आपको, ठीक है। मुझे वो याद नहीं था, आपने मुझे वो सेंड कर देना, मैं आपको बाय कर दूंगा अभी। जी सर, वो मैंने पूछा था आपका इजी पैसा नंबर ना उस पर। सेंड कर दिया वो था मैंने आपको। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। सिडनी, यार ये आपको मैंने समझ बोला था, इसको आप ऐप डाउनलोड करो, जैसे ये ऐप है ना, इस तरह आप ऐप डाउनलोड करो, आपको लिए ईजी रहेगा ज़्यादा। ओके सर, ओके, आज भी कर सिडनी, एशिया, ठीक है। इसमें आपने प्रॉपर मार्क करने थे ना, उसको मार्क करो, आप सिडनी को मार्क करो यहाँ पर अगले दिन ओवरलैप में, यहाँ सिडनी स्टार्ट हो रहा है ना। ओके सर। बाकी ठीक है।
ठीक है, ये ब्लैक क्या मार्क किया? अच्छा, किल जोन मार्क किया। सही है। ठीक है, ये क्या मार्क किया? अच्छा, लंदन क्लोज किल जोन है। न्यूयॉर्क ओपन किल जोन, क्लोज किल जोन, ठीक है। सही है। सिडनी एशिया, एशिया लंदन ओवरलैप, लंदन अकेला, लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप 12 बजे तक, देन न्यूयॉर्क अकेला। और ठीक है, सही है। सिडनी 16 से, ये 20 पे स्टार्ट, इनका ओवरलैप, और ये किल जोन। यहाँ सिडनी का ओवरलैप मार्क कर दे तो अच्छा होता, बट ठीक है, जो मार्क है वो भी सही है। सिडनी 16 से 1, एशिया सिडनी ओवरलैप, एशिया एशिया लंदन ओवरलैप, किल जोन, लंदन क्लोज किल जोन। सही है, नीट होमवर्क है आपका। सही है, एशिया 4 बजे ऑफ हो रहा है। हाँ ठीक है। यार ये क्या कलर कॉम्बिनेशन है? अमित, आंखों को चुभ रहा है। जी सर। ऐसे ही कलर कर लो ना अपना चार्ट, कितने सही कलर तो हैं ये, ग्रीन ब्लैक, नीट नजर आता है सब। ये किसका है? सर वरुण ये का। मेरी क्वेश्चन है रिगार्डिंग फर्स्ट रिकॉर्डिंग। ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अपने क्वेश्चंस को। ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन है सर, एक ऊपर स्लाइड पे, कि सर जब भी मैं आप मैंने फर्स्ट रिकॉर्डिंग देखी थी, आप चार्ट पे जाते हैं और आप जाकर ईआरएल मार्क कर लेते हैं इस बेस हम्म। पे कि ओल्ड हाई है या फिर ओल्ड लो है। लेकिन सर बिल्कुल। अगर चार्ट को पीछे देखा जाए तो उसके पीछे भी मुझे एक हाई ओल्ड नजर आता है, और उससे भी पीछे हाई नजर बिल्कुल। आता है, उससे भी हाई नजर आता है। तो कौन सा वैलिडेट होगा? मैं कैसे पता लगेगा कि कौन सा ईआरएल है और कौन सा आईआरएल होगा? बिल्कुल। सॉरी, हाई का और लो का, मैं कौन सा वैलिडेट होगा? लाइक अगर ठीक मेरी है, स्क्रीन इसमें यह मेरे को। होता है कि आपके पास ये मार्केट है ना इस तरह, ये मार्केट चल रही है और आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इस जगह। अब आप इसको ईयर लिए मार्क करोगे तो पीछे से एक और लो, एक और हाई है, और इसको मार्क करो उसके पीछे भी है, और ये है 2-2 साल पुराने। तो इस तरह तो आप पीछे पीछे जाते रहोगे ना। इसमें जस्ट आपको ये करना होता है, जिस टाइम फ्रेम में आपने सेटअप लेना है ना, सपोज आपने यहाँ पे 15 मिनट में सेटअप लेना है और 15 मिनट में मार्केट इस तरह मूव हो रही है, ठीक है। आप क्या करोगे? आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप जो रीसेंट होंगे ना, जस्ट रीसेंट, उनको मार्क करोगे। जैसे ये रीसेंट है और ये रीसेंट है, और इनको मार्क करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जस्ट आपको रीसेंट्स मार्क करने होते हैं, देन उनके स्वीप के बाद आपको रिवर्स करना होता है। ठीक ठीक है। है, मतलब अगर मैंने गलती से लाइक मेरे लिए वो शायद ई आर एल हो, लेकिन शायद आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी हो और आपको चार्ट थोड़ा ज्यादा विजिबल आ रहा हो, वो आपके लिए शायद आई आर एल हो। तो ये भी हाँ तो हो सकता है नहीं नहीं, बेशक मैं, मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, मेरे पास ऐसे ऐसे मार्केट है बहुत ज़्यादा है, बट जो ना। मैं ट्रेड कर रहा हूँ जिस टाइम फ्रेम पर, उसका जो रिसेंट बन रहा है मैं वही मार्क करूंगा। क्योंकि आप इंटरडे ट्रेडर हो, आप अच्छा। पोजीशन होल्डर नहीं हो ना। आपको एक दिन का मूव पकड़ना है, एक हफ्ते का नहीं पकड़ना। ठीक है सर, ठीक है, मैं इसको ट्राई करूंगा इस चीज को। ठीक है। हम्म। मैंने ट्रेड ली थी और मैंने रिलेटिव हाइज वगैरह ये इसके रिकॉर्डिंग में नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन ना, ये भी देखिएगा, मैंने ठीक किया है। अच्छा, जस्ट इक्वल लॉस स्वीप होने के बाद की ट्रेड है ये? जी सर, ये स्वीप होंगे और फिर रिलेटिव इक्वल हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। तो ये ठीक ठीक है। ट्रेड हो गया। नहीं मार्केट नहीं, गई सर ऊपर, अभी ये 98 कर रही है, ये कल रात का चार्ट है। ये आप डेमो में ले लो, रियल में लेने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, रियल मी नहीं ले रहा, ये तो मैंने जस्ट वैसे ही मार्क किया है कि आपको साथ साथ अपना जो मैं सीख रहा हूँ उसमें अगर मैं ट्रेड्स ट्राई करूँ तो वो कैसे वर्क कर रही हैं। स्टॉप लॉस कभी भी इतना छोटा नहीं रखते, मार्केट को थोड़ा रूम देते हैं हिलने के लिए। ठीक है, आप 40 अगर पिप्स है स्टॉप लॉस।
अच्छा अच्छा, 40 पिप्स है, फिर आपका टारगेट बहुत बड़ा है। आप 1:3 निकालने की कोशिश करो, इतना बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं होती अगर लेकिन आपका सर आपने 40 पिप्स है। इक्वल हाइज हैं उसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होगी ना, अभी रिलेटिव इक्वल हाइज हैं उसके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी है, तो मैं उस आप लिक्विडिटी को कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हम लिक्विड टारगेट नहीं करते, हम 1:3 टारगेट करते हैं। जब आप 1:3 टारगेट करते हैं एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ, आप यहाँ अपना स्टॉप लॉस रखें और आपका वन हम्म रेशो थ्री यहाँ के बनेगा, ठीक है, वहाँ ऑटोमेटिकली एक लिक्विडिटी बन रही होगी। या फिर ये हम्म, स्टॉप लॉस के साथ जाना है तो ये वाली लिक्विडिटी लें, अगर ये वाले स्टॉप लॉस से जाना है तो ये वाली फिर लिक्विडिटी मार्क करें आप। ठीक है सर, ठीक। इस तरह आपका रिस्क मैनेज रहेगा। लेकिन सर आपने लेक्चर्स में कहा हुआ है कि रिलेटिव इक्वल हाइज के ऊपर जहाँ लिक्विडिटी पड़ी ना वहां पर हम टीपी लगाते हैं। यार तो वो तो मैंने जस्ट मैंने लिक्विडिटी के लेक्चर के लिए बोला ना। अगर आप जिस ट्रेडिंग करनी है आपने ओवरऑल, तो देन आप लिक्विडिटी टारगेट नहीं, आप 1:3 निकालते हो बस। ठीक है, हाँ, ठीक सर। यूट्यूब में तो जस्ट वो लिक्विडिटी की वीडियो, उस हिसाब से मैंने बताया ना, आपने रिलेटिव इक्वल नहीं हाइट सर, टारगेट करना है। यूट्यूब इसी की रिकॉर्डिंग में देखा था मैंने आपकी, जो 5 अगस्त को आई थी, उसमें आप कह रहे थे। सही है। नहीं, अगर मेरा हम आप आगे हमने प्रॉपर सेटअप वगैरह पढ़ने हैं, उसमें आपको ये छोटी मोटी कन्फ्यूजन होती है, क्लियर हो जा करेंगी। अच्छा, ये क्या ठीक पूछा है आपने? सर, ये पूछ रहा था कि आपने जब भी वो ईआरएल और आईआरएल दिखाते हैं वो 1 डे पे दिखाते हैं सर, ये 15 मिनट पे आप काइंडली इसको थोड़ा सा अगर आप चार्ट पे दिखा देते हैं। 15 मिनट में ये गोल्ड है, एक सेकेंड, ये गोल्ड है, ये मैं गया 15 मिनट पर। ठीक है, अब मेरे पास ये स्क्रीन है, मेरे पास ERL IRL क्या है, ये है। ठीक है, सिंपल। ज़रूरत नहीं इतना पीछे स्क्रॉल करने की, जस्ट लेफ्ट लेग के जो ओल्ड हाई ओल्ड लो होंगे वो वापस ERL IRL है। ये स्वीप होता है, तो मैं क्या टारगेट करूंगा, मैं ये अंदर वाले फेयर वाली कैप टारगेट करूंगा, ये वाले यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक टारगेट करूंगा, इन चीज़ों को टारगेट करूंगा। ठीक है। ठीक है सर, आगे समझ। और ठीक। और अगर वैसे ही स्वीप, ये देखो अब मैंने ये स्क्रॉल अप कर लिया, अब मेरे पास क्या है, ये भी है और भी लॉस आ गए हैं, तो वो जरूरत आप पीछे उसके स्विप करते रहोगे, वापस आते रहेंगे, ऐसे आप फंस के रहोगे। आपको ट्रेड जी लेनी है, सर। आपको पूरी मार्केट हम्म, एनालिसिस नहीं करनी, जस्ट आपको हम्म, रिसेप्ट पकड़ने होते हैं। और अगर आपने ठीक है सर। ERL IRL मार्क करनी है ना, मतलब ट्रेड करनी है वाकई, तो मैं जस्ट आपको रिकमेंड करूंगा 1 आवर से नीचे ना करो। ठीक है। ठीक है सर, ठीक होगा। ठीक। प्लीज एक्सप्लेन ड्रॉ एंड कंटिन्यूशन लिक्विडिटी आर लिटिल बिट मोर। ये कंटिन्यूशन सर इसको लिक्विडिटी, थोड़ा सा, ये कंटिन्यू लिक्विडिटी जो आप कर थे ना, एक ड्रॉन होती है, एक जो कंटिन्यू करती है उसको रन ऑन लिक्विडिटी, रन ऑन लिक्विडिटी। ये बेसिकली सिंपल है। जस्ट आपके पास ये ओल्ड हाई है ना, और मार्केट हम ज़्यादातर लिक्विडिटी क्यों मार्क करते हैं कि मार्केट उधर जाएगी, उसको स्वीप करेगी, वहाँ से रिवर्स कर जाएगी। ठीक है। बट ऐसी लिक्विडिटी जिसके पास मार्केट जाए और उसके ऊपर की ऊपर चली जाए, वो आपका रन ऑन लिक्विडिटी होगा, जिसको स्वीप करने के बाद मार्केट रिवर्स ना करे। ठीक है सर, लेकिन यूजुअली तो स्वीप करके वापस आती है ना मार्केट। हाँ, यूजली स्वीप करके वापस आती है, बट जिसको स्वीप करके ऊपर के ऊपर चली जाए वो आपका रन ऑन लिक्विडिटी होता है। ठीक है सर, ठीक है। इसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा जब आप सेटअप्स पढ़ेंगे। ठीक है सर। ये क्या है, LR रिलेटिव इक्वल हाइज, HRLR, और ये आपका है SL, और ये ट्रेड के स्पेसिस पर है। सर आपने कहा था ना ऑपोजिट लगानी है, एच आर के और एल आर को टारगेट करना है, तो उस बेस पर है सर। एच जैसे आर और एल आर के ऑपोजिट है और एल आर की तरफ है टारगेट। ठीक है। नहीं, अगर आप जस्ट उस पर LR पर ले रहे हैं तो इतनी ट्रेड के वो मोमेंट डिसेंट है। जी सर, क्या कह मैं रहे कह हैं रहा आप? हूँ जस्ट आपने LR और HRLR के लिए लिया ना ट्रेड, तो ये हम्म, जो मार्केट ने मूव दिया है ये ठीक है, डिसेंट है, इससे बड़ा मूव आता भी नहीं HRLR, अगर आप उस पर अकेले बढ़ लेते हैं तो। ठीक है सर। The previous day liquidity has been taken, so I am anticipating bullish movement today. ये सर ठीक कल है। रात का है और आज मार्केट बुलिश है, अब 98 तक गई है अभी तक तो, 83 से ना 80। ये ठीक है, ये क्योंकि नाइस। प्रीवियस डे की, ये प्रीवियस डे की थी लिक्विडिटी ली थी उसने। बिल्कुल। हम्म, और प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के बाद उसके अंदर क्लोजिंग की थी, जो मेन थिंग है। जी सर। Previous week liquidity has been swept, so I'm anticipating bullish movement for rest of the week. Previous week liquidity, ये वीकली चार्ट है, और प्रीवियस वीक की जो बेरिश है वो स्वेप्ट हुई है। ठीक है। आप सही है, बट आप पूरा वीक इसको वो नहीं कर सकते कि पूरे वीक के लिए आप बुलिश की बुलिश चली जाए, अगर आपके पास ये वीक है स्टार्टिंग पर हो। बट ये वेनसडे थर्सडे पर हो रही है, तो आप फ्राइडे तक आप बुलिश जा सकते हो। जी सर, ये कल की है गैस, ये मंडे की थी, मंडे वाले दिन बेरिश थी, उसके बाद बुलिश आई है मार्केट ऊपर। Previous 2 months liquidity has been taken out, so I'm anticipating bearish movement of gold this month. ठीक है, ये हाई अभी तक स्वेप तो नहीं हुआ,
जो करंट आपका मंथ चल रहा है उससे जो प्रीवियस हाई है वो स्वेप्ट होना चाहिए। नहीं सर, उससे पीछे देखिए कि जो एक्स लिखा है उससे जो हाँ वो पिछले तो 2 ऑलरेडी बेरिश है ना, वो तो ऑलरेडी बेरिश आ चुका है। और अभी आपने बेरिश जाना है तो ये हाई स्वेप्ट हो, और जो उसका मूव था वो मार्केट दे चुकी है। ठीक है, मूव बेसिकली होता है जब आप प्रीमियम डिस्काउंट पढ़ेंगे ना और लिक्विडिटी स्वैप आप मूव पढ़ते हैं तो आप प्रीमियम डिस्काउंट पढ़ते हैं साथ। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट का ये बन रहा है, जब मार्केट यहाँ पर आ गई है तो ये लिक्विड स्वीप होने का जो वो था रीज़न वो पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं कि यहाँ सेल करते जाएंगे, जस्ट आपको ये जो वाइट लाइन है ये वाली यहाँ तक सेल करना था, यहाँ ऊपर से। हम्म। ठीक है, बिकॉज लिक्विडिटी ठीक। प्रीवियस मंथ की गई थी और डिस्काउंट तक मार्केट को आना था। अब अगर आपने और बेरिश जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी स्वेप करवानी पड़ेगी, देन आप वहाँ से ये जो रिसेंट मंथ जो मंथ चल रहा है करंट इसको आप सेल करवा सकते हैं। अगर आप बुलिश हम्म, जाना है तो इसका प्रीवियस मंथ लो आप स्वेप करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है राइट। सर, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, हो गया आपके क्वेश्चंस। और ये अमित कुमार जी सर, थैंक यू। -4 सिडनी एशिया, एशिया सिडनी वाला किल जोन भी मार्क करने थे बट जितना आपने मार्क किया सही है। सर मेरा चेक कर लो ना एक बार। 1 मिनट। कौन सा आपका? विक्की का है सर। आप क्लास में नहीं थे? हाँ अभी तो नहीं था ना ड्यूटी पे, उसकी वजह से अभी आया। अच्छा अच्छा, सही है। आपका चेक कर दिया था मैंने, आपने सही मार्क किया सारा। ऊपर भी आपका ये दोनों सही मार्क किए हैं। किल जोन भी मार्क करने थे। सर आप कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट एनालाइज करते हैं? ज़्यादातर 1 आवर। और मार्केट सैटरडे संडे के अलावा भी ऑफ होती है 1-2 घंटे के लिए रात को, न्यूयॉर्क के मुताबिक? गोल्ड ऑफ होता है, यूएसडी नहीं होता। 1 घंटा गोल्ड ऑफ होता है। सर आप ब्रोकर कौन सा आप कह रहे थे कि फॉरेक्स एफएक्स नहीं करना, ओवेंडा करना है, आप एक दफा कह रहे थे, तो आप कौन सा यूज कर वंडा। आज? ओवेंडा कर रहे हैं, ठीक है सर। बेसिकली मैं दोनों की देखता हूँ, आपको बताऊंगा दोनों को कैसे देखना है। ठीक है सर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर किसी के पास टाइम हो तो लिख लिया करें, क्योंकि ये भूल जाता है बंदा एंड ऑफ द मेंटरशिप। जब एडवांस चीज़ें पढ़े होंगे ना हम तो ये चीज़ें भूल जाएंगे छोटी छोटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको मार्केट में बाद में तंग कर सकते हैं। तो जब आपको बाकी कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ये मैं आपको बता दिया करूँगा। जी सर, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ सारे क्वेश्चंस। सही है, ओके। चलिए क्लास एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग आपको आज जल्दी मिल जाएगी, आधे घंटे या 40 मिनट तक मिल